सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोगों का चल रहा था काल। काल का मतलब होता है मेरे दोस्तों टेंस। इस काल को हम लोग क्रिया से समझते हैं। किससे समझते हैं मेरे दोस्तों? क्रिया से। हम लोगों का जो काल होता है यह 3 प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल 6 प्रकार का होता है, भूतकाल भी 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने काल क्या होता है इसकी चर्चा की थी, काल के प्रकार की चर्चा की थी और वर्तमान काल के 6 प्रकार में से 3 प्रकार की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोगों को चौथे प्रकार की चर्चा करना है दोस्तों। तो आते हैं, हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने संदिग्ध वर्तमान काल पर, जो कि हमारा चौथा टाइप है वर्तमान काल का। उससे पहले दोस्तों, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आप यूपी बीएड की दे रहे हैं, आप यूपीएसआई की दे रहे हैं, आप लेखपाल की दे रहे हैं, वीडियो की परीक्षा दे रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट या कोई भी ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिंदी आती है मेरे दोस्तों, तो काल से 3 से 4 प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वर्तमान काल के प्रकार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों? 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम लोगों को चौथा भेद पढ़ना था। कौन सा पढ़ना था मेरे दोस्तों? चौथा भेद पढ़ना था, जो है संदिग्ध वर्तमान। क्या है मेरे दोस्तों? संदिग्ध। संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान काल। अब आप सोचिए, यहां लिखा है संदिग्ध। क्या लिखा है मेरे दोस्तों? संदिग्ध लिखा है। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। क्या होता है मेरे दोस्तों? संदेह। तो क्रिया का वह रूप, आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के संदेह में होने का पता चले, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब ध्यान से देखिए, संदिग्ध वर्तमान का मतलब यह है कि जहां पर क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के संदेह में होने का पता चले, मतलब यहाँ जो आपका काम होगा वह पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं है, वह संदेह में है। किसमें है मेरे दोस्तों? संदेह में। आइए उसके उदाहरण की बात करते हैं, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है रजनी खेलती होगी। रजनी खेलती होगी। रजनी खेलती होगी। अगला, राम खाता होगा। अगला, सीता सोती होगी। खाता होगा, सीता सोती होगी। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो उदाहरण है उसमें लिखा है रजनी खेलती होगी। इसका मतलब ये है कि रजनी अभी खेल रही है या नहीं खेल रही है, हमें पता नहीं है मेरे दोस्तों। और जब हमें पता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा।
आगे कहा जा रहा है राम खाता होगा, मतलब राम खा रहा है कि नहीं खा रहा है हमें जानकारी नहीं है। जब हमें जानकारी नहीं है, यह संदेह है, तो यह भी संदिग्ध वर्तमान काल होगा। और सीता सोती होगी, इसका मतलब कि सीता अभी सो रही है या सोई है या सो रही होगी, हमें कोई पता नहीं है। और जब पता नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, संदेह। और यहाँ पर आप इसकी ट्रिक्स लिख सकते हैं, होगा, होगी, होंगे। ये तीन चीजें आप लोग को याद दिलाएंगी कि यह संदिग्ध वर्तमान काल में आती हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारा आगे क्या होने वाला है। तो पांचवा है हमारा, चलिए पांचवा हमारा जो प्रकार है वह है संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा हमारा कौन सा है मेरे दोस्तों, संभाव्य वर्तमान काल। देखिए वो था संदिग्ध, मतलब वहां पर काम के होने का संदेह था, लेकिन यहाँ है संभाव्य, मतलब यहाँ पर काम के होने की संभावना होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, संभावना, मतलब ये काम हो जाएगा ऐसी संभावना होगी। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर काम के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना बनी रहती है। ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों, संभाव्य वर्तमान काल हमें यह बताता है, क्या बताता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना बनी है। इसका मतलब यह है कि काम हो जाएगा, वर्तमान काल में ही होगा ऐसी संभावना रहती है। क्लियरिटी नहीं है तो आइए इसके उदाहरण से इसे समझना ज्यादा अच्छा है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं, वह लेटा हो, वह लेटा हो। अगला उदाहरण है वह आया हो, वह आया हो। अगला उदाहरण देखें, वे गए हों, वे गए हों। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है वह लेटा हो। अच्छा देखिए, इस काम की पूरा होने की संभावना है, अभी वो लेटा होगा फिर उठेगा, लेकिन अभी पूरा ये हुआ नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि पूरा होगा। आगे कहते हैं वह आया हो। यहाँ पर आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, हो से। किससे मेरे दोस्तों, हो से। जहां पर आखिरी में आपको हो मिल जाए, आप वहां बता देंगे कि यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारा वर्तमान काल का छठवां प्रकार क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जितनी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं वो सारी ट्रिक्स आप ध्यान से समझेंगे। चलिए हम लोग इसके छठवें प्रकार को देखते हैं, और छठवां होता है हेतु हेतु मद वर्तमान काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेतु हेतु मद वर्तमान काल। हेतु हेतु मद वर्तमान काल, ध्यान से आपको इसे समझना है मेरे दोस्तों। ये हेतु हेतु मद क्या है, यही ऐसा उदाहरण है जो वर्तमान में भी आता है, भूत में भी आता है और भविष्य में भी आता है। तो आइए देखते हैं। ये कहता है कि यहाँ पर वर्तमान काल की कोई क्रिया, ध्यान से समझना है, यहाँ पर वर्तमान काल की कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया पर, किसी
अन्य क्रिया पर निर्भर रहती है वहां पर हेतु मद वर्तमान काल होगा। ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों, जहां पर क्या हो, वर्तमान काल की कोई क्रिया हो। क्रिया कहां की होनी चाहिए मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर वर्तमान काल की। वर्तमान काल की क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर है, मतलब किसी और वर्ब पे ये क्या है, आश्रित है। वहां पर क्या होगा, हेतु मद वर्तमान काल होगा। आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। आप कहेंगे सर समझने में थोड़ी परेशानी है, तो मैं कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग इसके उदाहरण की ओर। इसका उदाहरण थोड़ा लंबा है, तो ध्यान से समझिएगा। यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। देखिए, यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि तुम सो गए नहीं, यदि तुम नहा चुके हो तो नल बंद कर दो। देखिए, दो उदाहरण आपके पास है। यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। देखिए, यदि वो चला गया हो तो, उसके बाद अगला है फाटक बंद कर दो। देखिए यहाँ पर एक क्रिया आ गई, चला गया। क्या क्रिया आ गई मेरे दोस्तों? चला गया। अब वो चला जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाटक को बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? फाटक को बंद करना पड़ेगा। अब आप एक बात हमें बताइए कि यदि वो नहीं जाएगा तो क्या फाटक बंद होगा? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो लिखा है यदि वो चला गया हो तब बंद करना है, और यदि वो नहीं गया है तो आपको भी फाटक बंद नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि एक क्रिया जो कि वर्तमान काल की है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो जहां पर कोई एक वर्तमान काल की क्रिया किसी दूसरी अन्य क्रिया पर निर्भर होती है, वहां पर हेतु मद वर्तमान काल होता है। यहाँ की बात करें, यदि तुम नहा चुके हो तो देखिए, नल बंद कर दो। तो यहाँ है नहा चुके, और यहाँ क्या है? बंद कर दो। तो देखिए, यह भी एक क्रिया है जो कि दूसरी क्रिया पर क्या है मेरे दोस्तों? निर्भर है। तो नहा चुके हो तब नल बंद करो। यदि अभी नहीं नहाए हैं तो नल बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इसे भी समझ सकते हैं कि वर्तमान काल की क्रिया किसी दूसरी अन्य क्रिया पर निर्भर है मेरे दोस्तों। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोगों ने अपने वर्तमान काल के जो 6 प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों को हमने समझ लिया था। अब हम लोगों को चलना है भूतकाल पर। कहाँ चलना है मेरे दोस्तों? भूतकाल। ध्यान से देखना है दोस्तों। अब हम लोग चल रहे हैं भूतकाल। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? भूतकाल पर। अब देखिए, भूतकाल क्या होता है। भूतकाल क्या होता है मेरे दोस्तों? एक बार आप सोचिए, समझिए कि भूतकाल क्या होता है। अब देखिए, भूतकाल आप कहेंगे कि भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्या होता है मेरे दोस्तों? बीता हुआ समय। ऐसा समय जो बीत गया, अब वो लौट कर नहीं आने वाला, वह जा चुका है, वह समाप्त हो चुका है। ऐसे समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जिससे क्रिया के कार्य की
समाप्ति का बोध हो, समाप्ति का बोध हो, वहां पर भूतकाल होता है, भूतकाल होता है। ध्यान से इसे समझना है। भूतकाल का मतलब ये होगा कि जो क्रिया है वह समाप्त हो जाएगी, जो हमारा काम है वह समाप्त हो जाएगा। मतलब जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है, मतलब क्रिया का जो कार्य है वह समाप्त हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा मेरे दोस्तों, वहां पर होगा आपका भूतकाल। अब हम लोगों को देखना है भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं। क्या देखना है मेरे दोस्तों, भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यदि इसके उदाहरण की बात करें, इसका जो हमारा पहला उदाहरण होगा कि मैंने खाया, मैंने खाया। मैंने खाया का मतलब यह है कि मैंने खाना खा लिया, अब मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो वह आया था, वह आया था। मतलब आया था, पहले आया था, तो जो काम कंप्लीट हो चुका है, बीत चुका है, उसका समय वो कहाँ हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। और यदि हम तीसरे उदाहरण की बात करें तो उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। इसका मतलब यह है कि जो हमारा काम है दोस्तों, वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आते हैं इसके प्रकार पे। तो मेरे दोस्तों भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं। भूतकाल 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, 6 प्रकार का होता है। अच्छे से आप लोगों को नोट्स बनाना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, यदि वो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे बिना कहे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। हम लोगों को पढ़ना है भूतकाल के प्रकार। तो सबसे पहले किसी का प्रकार पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है कि वह कितने प्रकार का होता है। तो मेरे दोस्तों भूतकाल कितने प्रकार का होता है, आप कहेंगे सर भूतकाल 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, 6 प्रकार का होता है। अब देखना है कौन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार। आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए। यह सब आपके परीक्षा में काम आएगा। तो आइए, भूतकाल के 6 भेद प्रकार होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 6 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला होता है सामान्य भूत। पहला क्या होता है, सामान्य भूतकाल। अब देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है, एक बार आप लोग सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं। सोचिए, सामान्य भूतकाल आप याद रखेंगे जहां समय न पता हो। क्या याद रखेंगे मेरे दोस्तों, जहां पर समय पता ना हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जिससे भूतकाल की क्रिया के, जिससे, सही से लिखना है, गलती नहीं करनी है, जिससे भूतकाल की क्रिया के, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, विशेष समय का ज्ञान न हो, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। देखिए
हमने अभी आपको बताया कि सामान्य भूतकाल में हमें समय का पता नहीं होता। देखिए भूतकाल है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो काम कंप्लीट हो चुका रहेगा, लेकिन उसका समय, निश्चित समय की जानकारी हमें नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आप स्टार बना के लिख सकते हैं इसकी ट्रिक, निश्चित समय पता ना होना। इसकी क्या ट्रिक है मेरे दोस्तों? निश्चित समय पता न होना, मतलब हमें यहाँ पर समय की जानकारी नहीं होती। इसका उदाहरण हम जब देखेंगे तो हमें यह सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी। सब कुछ उदाहरण पे है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे वह प्रश्न आपके आएंगे उदाहरण से। और देखते हैं इसका उदाहरण, राम गया पहला उदाहरण है, राम गया। दूसरा उदाहरण है मेरे दोस्तों, मैंने खाया, मैंने खाया। तीसरा उदाहरण है, तुम गए। चौथा उदाहरण है, सोनम आई। अच्छा ये बताइए, यहाँ लिखा है राम गया, लेकिन आप मेरे दोस्तों मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि राम कब गया है? क्या कोई निश्चित समय दिया है? आप कहेंगे नो सर, जब समय नहीं दिया मेरे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? सामान्य भूतकाल। उसके बाद कहता है मैंने खाया, कब खाया ये तो नहीं पता, तो जब समय नहीं पता है तो यहाँ पर भी क्या होगा? सामान्य भूतकाल। उसके बाद आगे कहता है तुम गए। अच्छा तुम कब गए? समय की कोई जानकारी नहीं है, तो जहां पर समय की जानकारी नहीं होती वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। अगला है सोनम आई, तो सोनम आई। अच्छा ये बताइए सोनम कब आई है? आपको पता है? आप कहेंगे नो सर हमें तो नहीं पता। तो जब आपको पता नहीं है कि सोनम कब आई है तो यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्तों? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रकार पे भूतकाल के, देखते हैं हमारा भूतकाल का दूसरा प्रकार क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों काल। दूसरा है आसन्न भूत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न कई बार आता है। आसन्न भूतकाल, देखिए ध्यान से समझना है इस आसन्न भूत को। आसन्न भूत का मतलब ये होता है कि जो काम होगा वह निकट समय में होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? जो काम होगा वह निकट समय में होगा, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से, आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर क्रिया, यहां पर क्रिया की समाप्ति का बोध निकट, यहां पर क्रिया की समाप्ति का बोध निकट भूत से या तत्काल से हो तो वहां पर आसन्न भूत होता है। आसन्न भूत होता है। ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों, यहां पर लिखा है यहां पर क्रिया की समाप्ति का बोध निकट भूत से हो। निकट भूत से का मतलब यह है कि आपने कोई काम बस अभी अभी किया हो, तो ऐसे भी आप इसको ट्रिक से लिख सकते हैं कि अभी अभी हुआ काम। देखिए जो मैं स्टार बनाकर लिखवाता हूं ये ट्रिक बहुत काम की होती है। इन्हीं ट्रिक से हम अपने आंसर को ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं और सही उत्तर लगाकर आते हैं और पूरा एग्जाम में नंबर हमें मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। आपका फर्ज है आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो आइए देखते हैं, कहता है यहाँ पर क्रिया की समाप्ति का बोध निकट भूत से हो। निकट भूत से मतलब कि अभी अभी वह काम हमारा समाप्त हुआ हो। तो इसके उदाहरण से इसे समझते हैं।
किसे समझते हैं मेरे दोस्तों? उदाहरण से। तो इसका पहला उदाहरण होगा उसने पूजा की है। पहला उदाहरण क्या है? उसने पूजा की है। दूसरा उदाहरण हमारा होगा मैंने खाना खाया है। मैंने खाना खाया है। एक और देख लेता हूं, बस इतना ठीक है। उसने पूजा की है। एक बात और ध्यान देने लायक है इसमें दोस्तों, यहां पर आया है और यहां पर आया है। आप कहेंगे कि सर ये जो है ये तो आपकी वर्तमान काल में आता है, लेकिन ये भूतकाल में कैसे आ गया? तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, यदि आपको कोई ऐसी लाइन मिल जाए जहां पर है आया है, क्या आया